भारी आइटम गिरने की वजह से आप ये देख पा रहे हो कि इसकी शीशा कितना चकनाचूर हो गया है और बॉडी का स्ट्रक्चर भी कहीं जगह जगह से चटक गया है। और हमारा प्रयास यही होता है, जब भी कोई वीडियो हम आपके सामने डालते हैं उसको पूरा प्रॉपर ही करके आपके सामने डालते हैं। अब जैसे एसएमपीएस पे जो पड़ा है, शीशे पे गिरी है कोई चीज़ है, उसकी वजह से इसका एसएमपीएस भी टूट गया है। ये एसएमपीएस आपको अलग से तो मिलते हैं नहीं, हमारे पास एक सेट रखा है, उसमें से हम आपके सामने निकाल के दिखाएंगे। और सबसे पहले ये देखिए कि बॉडी का स्ट्रक्चर टूटने के साथ साथ इसका पंखा भी टूट गया है। अगर हम पंखे को नहीं चिपकाएंगे तो फिर उसमें ये दिक्कत आएगी कि अगर पंखा नहीं चिपकाएंगे तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम पंखे को चिपकाएंगे एल्फी से, या फिर एक बॉन्ड के नाम से आती है, उससे हम आपके सामने इसको चिपकाएंगे आपके सामने, फिर इसको हम चालू करेंगे। अब मैंने आपके सामने इसको चिपका दिया है मैंने, और चिपकाने के बाद इसको खाली आपको 30 सेकंड रखना है और उसके बाद इसको ऐसे अच्छी तरह से ही पकड़ के एक तरफा करके इसको अच्छी तरह और इसमें तो भर देना है थोड़ा बहुत। भरने के बाद आपके सामने स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने काम करते चले जाएंगे। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है और बेल को भी बजा देना है, जिससे कि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। ये इसलिए सक रहा है, इसका बॉडी का जो होता है ये हार्ड प्लास्टिक होती है, आसानी से चिपकती नहीं है। फिर भी हम आपके सामने इसको हम चिपकाएंगे। इसको चिपकाएंगे कैसे, एल्फी हमने इसमें डाल दी है तो पंखे को थोड़ा सा नज़दीक लाके इसके पेज को हम थोड़ा हार्ड कस देंगे, जिससे कि पंखा एक जगह रुक जाएगा। अब मैं इस तरीके से आपके सामने चिपकाया है ये, और ये चिपकने के साथ ही अब मैं आपके सामने इसका एसएमपीएस हम चेंज करेंगे। अब ये देखिए कि कितना बढ़िया तरह अब ये चिपक गया है। नहीं आने तक कस्टमर को पंखे का चार्ज भी देना पड़ता है, इसका शीशे का चार्ज दिया है, एसएमपीएस का भी चार्ज दिया है। अब हम आपके सामने सबसे पहले एसएमपीएस को निकालेंगे हम। एसएमपीएस हमने आपके सामने अब निकाल लिया है हमने, और हमारे पास एक सेट रखा है। इसमें क्या फॉल्ट है जिसमें से मैं निकाल रहा हूँ, इसमें बर्तन का फॉल्ट है और ये बर्तन को सेंस नहीं करता। तो अब मैंने आपके सामने इसका एसएमपीएस निकाल लिया है। अब मैं आपके सामने इसको एसएमपीएस लगाऊंगा। इस एसएमपीएस में क्या होता है कि 2 पिनें नज़दीक होती हैं, 2 पिनें दूर होती हैं। ये वाला इसमें एसएमपीएस होता है। अब मैं आपके सामने इसमें इसकी पिनों को ओपन करके एसएमपीएस को अब मैं आपके सामने सेट करूंगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये हेवल्स कंपनी का होता है, ये 1600 वाट का। आप इसमें उषा कंपनी का होता है जो 3616 मॉडल वाला, आप इसमें वो वाला बोर्ड भी बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं, और लगाने के बाद अपने फॉल्ट को प्रॉपर ओके कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये पुराने एसएमपीएस को निकाल रहा हूँ मैं, और आपके सामने नए एसएमपीएस को लगाऊंगा। और मैंने अब आपके सामने ओपन कर लिया है। एक चीज़ और है, इन वाले सेटों में क्या होता है, जैसे कि हम इस पे एक अलग से तरीके की कोटिंग चढ़ी होती है। कोटिंग का काम ये होता है कि जो हमारे पास मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर ना पकड़े इसके लिए। तो अब मैंने आपके सामने इसमें एसएमपीएस को लगा दिया है। अब मैं आपके सामने इसकी कनेक्शन करने चालू कर दिए हैं। और एसएमपीएस को नीचे कोई चीज़ रख दे, नहीं तो आप इसमें टाँकी लगाओगे तो एसएमपीएस आपका नीचे गिर जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हल्का सा लगाने के बाद नीचे हाथ लगा के आपको अच्छी तरह सोल्डिंग करनी है। और सोल्डिंग करने के बाद जैसे कि आपस में कोई टच ना हो, तो मैं आपके लिए इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर देता हूँ मैं। अब मैंने आपके सामने इसको अच्छी तरह साफ़ करना चालू कर दिया है। और मैं आप इसके बीच में कोई कार्बन आ जाए, ये चिप में होता है, तो मैंने आपके सामने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और अब साफ़ करने के बाद मैं आपके सामने इसको अब चिपकाऊंगा। पहले तो हम इसको फिट करेंगे, जो इसका सामान टूट गया है वो हमने सब सेट कर दिया है इसका। और हम एक बार इसको हीट कर लेंगे। अब मैं आपके सामने इसको हीट कर रहा हूँ मैं।
और मैं अब आपके सामने पहले इसको एक बार सीरीज में चेक करता हूँ। सीरीज में चेक करने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट करना चालू करूँगा। अब वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है, बेल को भी बजा देना है जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देखने को मिल जाए। अब मैं इसका कीपैड लगा रहा हूँ, उससे हमें ये लग जाएगा का पता कि हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है। अब आपके सामने बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल गया है। भारी चीज़ गिरने से इसका एसएमपी टूट गया था, एसएमपी डाला हमने। उसके बाद अब आपके सामने हम इसमें फ्यूज लगाएंगे, और फ्यूज लगाने के बाद हम आपके सामने इसको ओके करेंगे। और ये फ्यूज भी आपका 10 एम्पेयर का लगाना है। इसमें 5 एम्पेयर का लगाओगे तो दम में उड़ जाएगा। अब मैंने आपके सामने 10 एम्पेयर का फ्यूज लगा दिया है, और 10 एम्पेयर के फ्यूज लगाने के बाद आपके सामने हम इसको फिट करेंगे। और ये हेवल्स कंपनी का होता है 1600 वाट का। अब सारा सामान एक तरफा रख के इसको हम फिट करेंगे। ये देखिए कि कितनी चीज़ें इसके अंदर से टूटी हैं। सारी चीज़ों में से हम 2-4 एक आध चीज़ ही लगाएंगे, ज़्यादा तो हम लगाएंगे नहीं। खाली इसका हम बैलेंस बना देंगे। बैलेंस बनाने के बाद इसको हम फिट कर देंगे। ये ऐसे जैसे गिरा है उसकी वजह से इसके सारे पार्ट्स अलग अलग तरीके से टूट गए हैं इसके। खाली इसका तो हमें बैलेंस बना के फिट करना है। अब मैंने आपके सामने फैन कनेक्शन कर दिए हैं, कीपैड की कनेक्शन कर देंगे हम इसमें। और कीपैड के जैसे कनेक्शन फिट करेंगे उसके बाद हम आपके सामने इसको हम चलाएंगे। इस पे कोई चीज़ रख के हमें या तो पहले एक बार चेक कर लेंगे। अगर हम फिर भी अगर चेक नहीं करते हैं तो जो इसका शीशा है उसको हटा हटा के उसको हम नया शीशा इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। इसको चलाएंगे हम लास्ट में, इसके पहले इसे हम शीशा इसका हम छुटा लेते हैं। तो आप इस शीशे को छुटाने में बहुत ज़्यादा जान लगती है। इसको आप शीशे को छुटाने के लिए इसको आप 2 तरीके से छुटा सकते हैं। या तो आपके पास एक कोई हॉट गन हो, हॉट गन से भी आप इसको छुटा सकते हैं। हॉट गन से इसके जब आप शीशा छुटाएं तो उसके बिल्कुल बराबर में इसको हॉट करते रहें। हॉट करने के साथ साथ ही आपका शीशा छूट जाएगा। और ऐसे तो कई बार ऐसा भी होता है हाथ में भी लग जाती है, तो वो वाला काम आपको करना नहीं है। बिल्कुल आराम से छुटाना है। अगर कई बार ऐसा भी होता है जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाता है। अब मैं आपके सामने हौले हौले छुटा रहा हूँ इसको। और जो पेस्ट लगी होती है ये बिल्कुल हार्डनेस पेस्ट होती है। मैं आपके सामने या तो एलाडाइट से चिपकाऊंगा। एलाडाइट 2 प्रकार की आती है, एक तो 5 मिनट वाली आती है, एक 7 घंटे वाली आती है। जो हमारे पास है थोड़े घंटे वाली है, उसको आध घंटे वाली है, उससे ही हम आपके सामने इसको हम चिपकाएंगे। अब मैंने आपके सामने इसको छुटाना चालू कर दिया है। ज़्यादातर सारा टूट गया है और मेरे हाथ में भी लग गया है, जिस हाथ को मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा होता है जो इसका एक कांच होता है बहुत पहना होता है। कांच तो ज़्यादातर सभी पहने ही होते हैं, लेकिन ये लग गया है मेरे हाथ में। और हेवल्स कंपनी का होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैंने सारे को अलग कर लिया है। अब मैं आपके सामने मैंने फिट तो इसको पहले ही कर दिया था। अब इसका बैलेंस ना बिगड़े उससे पहले कि हम इसको एक बार फिट कर लेंगे। और फिट करके और आपके सामने इसको हम चला के दिखाएंगे।
इस चूल्हे को कस्टमर क्या था कि जल्दी कर रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमारे पास एक मैक्सो बॉन्ड पड़ी होती है, मैक्सो बॉन्ड से इसको हमने चिपकाया है। इतना भी नहीं है कि आप मैक्सो बॉन्ड पूरी की पूरी पेल दें, थोड़ा हिसाब से इसमें मैक्सो बॉन्ड लगाएं। और जो इस शीशे का साइज होता है, 3 तरीके के शीशे आते हैं आपके जो इसमें चिपकते हैं। एक 25 बाई 25 का आता है जो टेल का साइज होता है, एक 26 बाई 26 आता है जो ऊषा के मॉडल में लगता है, 36-16 में लगा दो या किसी में भी लगा दो। एक 27 बाई 27 का होता है जो सबसे बड़ा बजाज का चूल्हा होता है उसमें लगता है। तो इसमें है ये हमारे पास 25 बाई 25 का, तो इसमें बहुत छोटा बैठ रहा था, इसमें फिर हमने 27 बाई 27 का लगाया है। 26 हमारे पास था नहीं, और मैंने अब आपके सामने इसको फिट कर दिया है। और अब हम आपके सामने इस पे बर्तन रखेंगे, बर्तन रख के आपके सामने इसको हम फिट करेंगे। और ये इसमें गिनती होती है, कई बोर्डों में तो क्या होता है 1600 वाट लिखा आता है, इसमें 6 लिख रहा है। और आप इसे 2 घंटे रेगुलर तक चला सकते हैं। ये मैं अब आपके देखिए साइड में खून लगे हुए हैं, खाली एसएमपीएस टूटा हुआ था इसका, और इसमें फ्यूज लगाया हमने, और ये बिल्कुल हमारा ओके हो गया है। हेवल्स कंपनी का इंडक्शन कुकर है ये। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें गिनती होती है, इसमें 300 का हिसाब लगा के आप इसमें 300 का लगा लीजिए, 200 का लगा लीजिए, किसी तरीके से जैसे भी आपको सूटेबल है उस तरीके से आप इसमें गिनती का हिसाब लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपका सेट ओके। और ये हमारा एमआई की एलईडी का 32 इंची का कार्ड है। और इस वाले कार्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं, ऑन तो ये हो जाता है लेकिन इसके अंदर वाईफाई नहीं चलता है। वाईफाई में क्या होता है, इसकी एमएमसी आईसी ख़राब हो जाती है। एमएमसी आईसी डलती नहीं है, बहुत ही कम डलती है। और तो इनमें क्या होता है कि जब इनका ख़राब हो जाता है तो इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। और जब नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा कि जो इसका होगा एंड्रॉयड चलना बंद हो जाएगा। जब एंड्रॉयड चलना बंद हो जाएगा तो ये चलेगा ही नहीं, खाली आप इसे केबल पे चला सकते हैं। और ये आपका 32 इंची का होता है। और ये इसके अंदर 3 HDMI होती हैं, एक ऑडियो वीडियो होती है, एक कॉक्स होती है, और एक आपकी बफर से चलने वाली होती है। और ये छोटे कनेक्टर में आते हैं। एमआई के 2 तरीके के कार्ड आते हैं, एक छोटे कनेक्टर में आता है, एक बड़े कनेक्टर में आता है। आप उन दोनों में से किसी में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन बीच में आपको एक जॉइंटर लगाना पड़ेगा, जब ही आपका ही चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो जब अगर आप इसे चलाओगे तो बीच में जॉइंटर लगा के ही चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और अब हम आपके सामने इसको हम दिखा रहे हैं। ये 32 इंची एमआई का कार्ड है। और इसके अंदर जब भी आप खोलोगे, अगर किसी कारण इसकी लाइटें ख़राब हो जाती हैं, तो इसके अंदर जो लाइटें लगी होती हैं वो 6 वोल्ट की लगी होती हैं, 6 वोल्ट की, और 5 बल्ब में लगी होती हैं। और आप बिल्कुल आसानी से फिट फोर बैठ जाती हैं वो। और इनमें ज़्यादातर तो क्या होता है, सप्लाई का फॉल्ट होता है। सप्लाई में आप इसमें 464 नंबर का या 564 नंबर का डीएमआर आप इसमें लगा के ओके कर सकते हैं, और कस्टमर को सेट ओके करके दे सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है ऑन होने की, उसमें तो क्या होता है कि इसमें 3.3 वाला मॉड्यूलर भी लग जाता है, किसी में नहीं लगता है। और तीसरा कारण ये होता है, इसमें किसी में जैसे हम इसको चलाएंगे तो ये नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। नेटवर्क नहीं पकड़ेगा तो फिर कस्टमर ये सोचता है कि मैंने लेने का मेरा फ़ायदा क्या है। उस दौरान फिर हम इसमें क्या करते हैं, जो इसकी एमएमसी आईसी होती है उसको चेंज करते हैं, आसानी से चेंज हो जाती है। और ये नई मिलती नहीं है, ये कई जो हमारे पास पड़े होते हैं सेट, उनकी सप्लाई रिपेयर नहीं होती है, कार्ड वैसे डेड होते हैं, उनकी एमएमसी आईसी ठीक होती है, तो उसको हम चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद चला के देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एमआई का कार्ड ओके हो जाता है। एक बड़ा कनेक्टर का आता है, एक छोटा कनेक्टर का आता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है, बेल को भी बजा देना है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देखने को मिल जाए। और ये एमआई कंपनी का होता है।
और मैं अब आपको ये दिखा ही रहा हूँ, आपका सेट ओके हो गया है।